मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार 2 में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घर की महिलाओं को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि मृतक के परिजन चक्का जाम कर पिछले मामले में भी फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 5 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने 3 युवकों को पहले ही हिरासत में ले लिया, जबकि लंबे समय से फरार 2 आरोपियों को भी इस हत्याकांड में आरोपी बनाया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाते हुए घर की 4 महिलाओं को थाने में बैठाया है, जिसमें रिश्तेदारी में आई एक बेटी भी शामिल है। पड़ोसियों की माने तो पुलिस के द्वारा एक विकलांग व्यक्ति के साथ 4 महिलाओं को थाने में बैठाया गया है। आपको बता दें कि हीरामणि वर्मा उम्र 65 वर्ष की गत दिवस खेत में घात लगाकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर उसकी बहू की हत्या के बनाए गए आरोपियों में से फरार 2 आरोपियों के साथ 3 अन्य पर हत्या का आरोप लगा है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दूसरे पक्ष ने भी झूठे प्रकरण में फंसाने का आरोप लगाया था। उसने अपनी शिकायती पत्र में दूसरे पक्ष की ओर से बताया कि जमीनी विवाद के चलते उनके परिवार पर हत्या के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर में जो आप तख्त रखा देख रहे हैं, इस पर एक शव रखा हुआ है। ये उसी मृतक का शव है जिसकी 2 दिन पहले निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। परिजनों ने सबको सड़क पर ट्रैक्टर की ट्राली में रखा हुआ है। हालांकि रास्ता बाधित नहीं किया है ग्रामीणों ने, लेकिन पूरी तरीके से इनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये ट्रैक्टर के टाली में आप ये सब देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जिले की मुखिया और जिले के पुलिस विभाग के कप्तान मौके पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उनके प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम मनगमा और पुलिस विभाग के भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो जिले के कलेक्टर हैं और पुलिस अधीक्षक हैं, अभी तक घटनास्थल पर वो नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक रीवा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं, ग्रामीणों को समझाइश दे पाते हैं और पूरा मामला शांत हो पाता है, सबका अंतिम संस्कार हो पाता है। ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। ये ग्रामीणों का एक हुजूम जो आरोपियों की गिरफ्तारी और इनको फांसी की सज़ा देने की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुका है। ये तमाम मृतक के परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण हैं जो लगातार कई घंटों से सड़कों पर हैं, लेकिन जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और जिले के कप्तान पुलिस विभाग के अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इतने गंभीर मामले में जिले की कलेक्टर के आने के लिए ये मांग कर रहे हैं। जहां जिले के कलेक्टर को बिना किसी मांग के आ जाना चाहिए, वहां ग्रामीण मांग पर अड़े हुए हैं कि कलेक्टर साहब आएंगे, उसके बाद ही हम यहां से उनसे बात करने के बाद अपने शव का अंतिम संस्कार करेंगे। उनके घर परिवार को, उनके परिवार को सबको आइए, तभी लाश जाएगी, नहीं जाएगी। यहाँ से हो जाएगी। देखो कल था। ठीक है सर, आप इनको भाई उनके पूरे परिवार को उठाएं, तब पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। आएंगे घुमा के चले जाएंगे, हो गया, नहीं मिले, नहीं मिले। उनने रिसीव नहीं दिया, उनने अमल नहीं किया, ऊपर उनने शिकायत नहीं की कि आदमी ने बता रहा मेरी जान चली जाएगी। नहीं कर पाएंगे हम लोग, तब तक वो नहीं करवा पाएंगे, न करेंगे वो। जिला कलेक्टर को बुलाया जाए, मैं निवेदन करूंगा, मैं अपनी लाश लेके चली जाऊँ। देखो जिला कलेक्टर हैं यहाँ के मानते हैं। आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप सब जो अधिकारी जो मौके पर आएगा, जो प्रिंसिपल है वही मेरे साथ, जो आपके जिम्मेदारी से सुनने आप आए हैं, हमारे आप सब कुछ। लेकिन मेरा निवेदन सुनेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे नहीं कर सकते आप। आपकी ताकत नहीं है, मैं ये ताकत देता हूँ। लड़कों को, लेकिन हम लोग यहाँ आपसे बता दिया, आप थे आपको कलेक्टर करेगा, आप आ गए एसपी साहब। ठीक है, आपने 2 सालों में 2 307 और एक हत्या में
आप नहीं पकड़ी दो हत्या भी 2 मिनट सुन लीजिएगा फिर बताइएगा। बाकी तो आप इनके लिए इतने पुलिस बुला दिए हैं तो कुछ भी कर देंगे। पहला सवाल कि आपको आरोपी नहीं मिल रहे थे, जब इन्होंने जाके सूचना दी तो फिर क्यों नहीं? एक सेकंड, हमारे जो जमीन देखिए दूसरा सवाल, अरे सुन लीजिए साहब, चलो ठीक है, आप के सुनने के लिए अगर आप हमारा सुनते, ठीक है, बताओ हमारी जमाना ऐसी है। चलो समझ गया। दूसरा सवाल ये है कि जब चौकी प्रभारी को जाके पुलिस किस लिए है? ठीक है 3 लोग हैं, आपकी मजबूरी, हमारे रामपुर में भी चौकी है तो किसी दिन ऐसा है कि बल नहीं है तो ताला लगा रहता है। ठीक है, थाना प्रभारी मलिगवा थे, एसडीओपी थे, एसपी थे। आपने उनका जो आवेदन 15 दिन पहले मृतक गया दिया है और उसने लिखा कि हमारी हत्या कर सकते हैं, यहीं घूम रहे हैं, तो क्या जिम्मेवार चौकी प्रभारी को नहीं चाहिए था कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उसको भेजते? फिर वहाँ पे उनका दोष खत्म हो जाता कि भाई हमने एडीओपी साहब को, एसपी साहब को, थाना प्रभारी को बता दिया, हमारे पास बल नहीं थे। फिर आप लोग उस पर संज्ञान लेते। बल की जैसे इतनी आज पुलिस दिख रही है आती और कितने एरिया में घूम रहे थे, एक हत्या बचती। आप इनका सबको देखिए, ये पहली घटना नहीं है। बात यहाँ न मुआवजे की है, पहला ये है कि जो जिम्मेवार पुलिस के अधिकारी यहाँ थे। साहब क्या नाम है आपका? इंद्रजीत मुड़ा सर। ये जो पूरा घटनाक्रम अभी हुआ हाल में, इसके पहले भी आप लोगों ने बताया एक घटना हुई थी, शुरुआत से बताइए क्या था मामला, कहाँ से अभी बात की शुरुआत? ये हम लोग को चाकू मारे थे सर, 2023 में 11 तारीख को रात में। अच्छा, और उस टाइम पे क्या वारदात हुई थी? एक हत्या का भी मामला सामने आया था, आपने बताया। कौन? पहले तो मारे ना किसी की? मेरी बहू की, मेरे बहू के, मेरे भतीजों के एक साथ में मारे थे, घर में सका की चाकू। कौन मारने में लोग शामिल थे? लाला, किसान, राजकिशोर, नेता, संजीव, विजय, तीनों लोगों ने हत्या की थी। हाँ। फिर क्या हुआ था उस मामले में? उस मामले में सर फरार थे हम लोग, गए, बोले कुछ, कोई सुनाई नहीं हुआ, बोले घर गिरेगा, कुर्की होगा, बंद होगी, कुछ हुआ नहीं सर। और दोबारा हत्या हो? दोबारा मेरे भाई को काट डाले बकरा जैसे, ये दोबारा हत्या कर कुर्की काट के फेंक दिए। बताइए ये घटना कब घटित हुई थी? 4 दिन हो गए। 4 दिन से शव को आप लोगों ने रखा है, क्या मांग है आपकी? नहीं मिलेगी जब तक मांग जाए कि घर में ताला लागिए और सबको, लड़के बच्चों को लेके जाइए, बंद करिए। इसके बाद भी डरवा रहा मारने के लिए। इनको फांसी होना चाहिए, फांसी किया जाए, घर गिरा जाए, कुर्की हो। जी बताएं क्या समस्या लेके आए? समस्या सर एसपी साहब सर पास ये समस्या लेके आऊँ। आज ये 4-5 साल से, जैसे पिछले साल भी कुछ घटना हुई थी, पूरे हमारे घर का नाम पहले लिखवा देते हैं। कोई भी कार है तो हमारे मिलकर रंजिश वजह से हमारे पूरे घर परिवार को हमेशा फंसाने की कोशिश, साजिश रहती है लोग की। और मैं 2 साल से परेशान हूँ। पिछले साल से हत्या हुई तो हमारे पिताजी खड़खड़ी गाँव में रहते थे, तो उनका भी नाम कोई पुलिस विवेचना नहीं की ढंग से, उनको भी पुलिस पकड़ के सीधे जेल में डलवा दी। ये 2 साल से परेशान। कल किसी की हत्या हुई, लड़का गंगे में था, उसकी कोई जांच नहीं किए, फिर उसको पकड़ के थाना में ले आ लिए, कल जेल में डालने की प्रयास चल रही है। तो मैं परेशान हो चुका हूँ सर, इसी कुछ जानकारी इसलिए एसपी साहब को देने आया हूँ कि थोड़ा से इसका विवेचना करें, अच्छे से जांच करें, जो भी गलत हो सजा दे उसका, जो गलत नहीं है उसको सजा मत दें सर। कौन लोग फंसा रहे हैं आपको? ये जो वर्मा परिवार है वहाँ पे गाँव में, वर्मा परिवार है, हाँ, साजिश करके फंसा रहे। कोई भी अगर कुछ घटना होगी तो उनसे पुरानी जमीनी रंजिश की वजह से हमारा नाम पूरा ले लेते परिवार में। 2 लोग बच्चे थे, 3 लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नई शादी है, उनका भी नाम लिखा के जेल, थाना पुलिस पकड़ के आ गई है यहाँ पे। ये सब मलिगवा थाना है आपका। पुलिस विवेचना नहीं करती? पुलिस विवेचना नहीं करती है, जिससे नाम लिखवा दिए उन्होंने, अपने नाम लिख के सीधे पुलिस ले उठा लेते हैं। फैमिली को बदतमीजी के, घर के अंदर घुस के लेडियों से बदतमीजी किए पुलिस वाले। इसका कोई देखने वाला नहीं है। एसपी साहब पिछले बार भी आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई जांच नहीं हो रही है। आप पहले भी यहाँ पे आवेदन दे चुके हैं सर, काफी आवेदन दे चुके हैं, कोई जांच नहीं हो रही, कोई पड़ताल नहीं होती है सर। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम यह है कि सर ना होगा तो फिर यहाँ पे मैं, हमारे 500 लोग 600 लोग बैठ के यहाँ पे वो देंगे सर, धरना करेंगे सर, प्रदर्शन भी करेंगे सर। सही मतलब मेरा चाहता सही फैसला करे, गलत को गलत करे, सही सही जो हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित दुबे है।
कहाँ रहते हैं? मैं सर ही रियो में यूपीएस पैलेस में चलाते कितने हैं। लोगों के ऊपर अभी सर 5 लोग नाम से FIR करवाए हैं, जैसे एक धीरज दुबे है, सत्य प्रकाश दुबे है, बाबूलाल मोढ़ा है, नेता दुबे है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।